हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, टीयर 1 का तैयारी अब आपका फिनिश हो चुका है, आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो है आपका रिज़ल्ट आना है। रिज़ल्ट से भी पहले जो है वो आपका आंसर शीट आना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिन लोग देखिए, मैंने कट ऑफ का वीडियो तो आपके ऑलरेडी बना ही दिया कि कट ऑफ कितना कितना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। अगर उस रेंज में अगर आपका मार्क्स, अनुमानित मार्क्स, मतलब आपको लग रहा है ठीक है इतना मेरा गलती है, इतना गलती ये हो सकता है, तो आप जो है टीयर 2 के लिए तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टीयर 2 का तैयारी में भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी मार्क्स क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स में ऐड होता है। तो जिन बच्चों का अगर मान के चलिए कि अगर कट ऑफ आपका 140 जा रहा है और आपका स्कोर जो है 143 तक ही आया है, केवल 3 मार्क्स से ऊपर आया है कट ऑफ का, तो डिस्क्रिप्टिव में जब तक आप 75 के अराउंड नहीं मार्क्स लाइएगा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? क्योंकि 75 मार्क्स आ जाएगा तो आपका सीधे जो है 218 नंबर आ जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर आप बहुत कम नंबर ले आए तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जो है आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इस वीडियो में यही बात होगा कि आपका टीयर 2 का तैयारी कैसे करें, डिस्क्रिप्टिव का, जिसकी वजह से जो है आपका मार्क्स दोनों ऐड होकर टीयर 1 टीयर 2 का एक अच्छा पोस्ट मिले आपको। तो 75 प्लस मार्क्स का टारगेट रख रहे हैं। और तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट क्या होगा, सोर्स क्या होगा, ये तमाम स्ट्रैटेजी जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसा है। तो अगर आप देखेंगे तो टीयर 1 में जहां 200 क्वेश्चन आते हैं, तो टीयर 2 में जो है आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है आपका लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखने को देगा, या एक क्वेश्चन आपका होता है एस्से राइटिंग का, तो या तो आपसे एस्से राइटिंग लिखवाएगा। ठीक है, तो यही 2 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको टाइम अलॉट किया जाता है 60 मार्क्स का। ठीक है, टाइम अलॉट कितना होगा आपका 60 मार्क्स का। 50 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए है, 50 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन के लिए, ये दोनों कंपलसरी हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, उसको देखना ज़रूरी है। क्वेश्चन तो आपको पता चल गया कि लेटर और आपका ऐसे आता है। अब क्या होता है यहाँ पर कि आपको देखिए, ब्लू या ब्लैक पेन, इन दोनों पेन आपको अलाउड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैक पेन से लिखना है या ब्लू पेन से लिखना है। तो देखिए, आपको दोनों पेन जो है वो अलाउड होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता नहीं है, ये आपका पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको आंसर शीट मिलता है, आपको आंसर शीट भी वहीं से मिलेगा, घर से आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आंसर शीट आपको मिलेगा जिसमें जो है 12 पेजेस होते हैं। कितने पेज होते हैं? 12 पेज होते हैं, जिसमें आपका 4 कॉलम होता है और 14 रोज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट जो भी दिया हुआ है उससे आप 10% जो है एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे, लेटर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है और ऐसे आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, 250 वर्ड्स में। तो यहाँ पर देखिए, इसका 10% कितना हो गया, यानी कि 15। तो जो आप लेटर लिखेंगे वो आपका 150 मैक्सिमम 165 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा लिखेंगे वो आपका कंसीडर नहीं होगा और आपको नेगेटिव भी दे सकता है। तो इसके ऊपर तक नहीं करना है। बेस्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कितना वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ड्स लिमिट कितना हो सकता है, तो देखिए बेस्ट रहेगा कि आप 140 से लेकर 160 के बीच में आप लिख दें। ठीक है, 140 से 160 के बीच में आप लिख दें और जो 150 तक ही टारगेट करें, इतना आपका सफिशिएंट होगा। उसी तरीके से ऐसे आपका 250 है, तो 250 इसका 10% कितना हो गया, 25, यानी कि 275 आपका मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम कितना हो गया आपका, तो इसमें से भी घटा दीजिए आप 25, तो यानी कि 225 आपका मिनिमम है, 10% कम, यानी कि इससे कम लिखेंगे फिर वो वैलिड नहीं होगा और इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वैलिड नहीं होगा। तो आपको इसी के बीच में लिखना है। ठीक है, कोशिश करना है 250 तक में ही आप लिख दें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको आंसर शीट मिले, ठीक है, और बुकलेट मिले, उस बुकलेट के इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी इंस्ट्रक्शन में दे देता है कि आप एज्यूम करके नेम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो है वो आपको दिया हुआ था, जहाँ पर नाम लिख देने की वजह से वो वहाँ पर 0 मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, तो ये वाले चीज़ नहीं करेंगे। आप अच्छे से बुकलेट के सारे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आपका क्वालिफाइंग जो है
होता है आपका, जिसमें 33% जो है आपको लाना है मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का टोटल होता है। तो अगर आप 33 प्लस में अगर आप ला रहे हैं तो ही आपका कॉपी जो है कंसीडर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 33 है, 33 के ऊपर आप जितना ले आएँ, ठीक है। 33 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अब देखिए आपको जो आंसर शीट मिलेगा उसमें इसी तरीके से कॉलम बने होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपके कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, ये एक, ठीक है, ये आपके एक हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। रो कितना हो गया, तो रो टोटल 14 रो होते हैं। अब लिखना कैसे होता है, थोड़ा इसको समझना ज़रूरी है। लिखना कैसे होता है, देखिए अब जैसे कि आप अगर आपको ब्लैंक पेपर दे दे तो आप ऐसे लिखेंगे ना डायरेक्ट कि आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपको लेटर में लिखना है तो लेटर में लिखने के लिए जैसे कैसे है, यहाँ देखिए एक वर्ड इसमें लिखेंगे तो आई हो गया, यहाँ पर आई वुड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बीच में ही लिखना है, ठीक है, और इसके इधर नहीं लिखना है। और इसी से वुड लिखे हैं तो इसी के अंदर में आ जाना चाहिए, इसके अंदर में अलग नहीं लिखना है। फिर आई वुड लाइक यहाँ हो गया, टू यहाँ हो गया, ठीक है, ड्रॉ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। अब बहुत लोग ऐसे लिख दिए, यानी कि ये वाले एक्सटीड कर दिए ना इस कॉलम से, तो ऐसा आपको नहीं करना है, समझ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर अटेंशन हो जाएगा, इसी के अंदर में लिख देना है अटेंशन टूवर्ड्स, ठीक है। तो समझ में आया कि इस एक में एक ही लिखना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ काफ़ी ध्यान आपको रखना है, समझ रहे हैं बात को, ये बात को आप समझे या नहीं समझे। कोई भी वर्ड, जैसे कि अगर मेरा नाम रोशन है तो इसी के अंदर में आपका रोशन होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये जैसे ऐसे लिखे कि योर, तो इसी के अंदर में आप इसको बना देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लाइक लिखे, कॉमा देना है तो ऐसे दे देंगे, यानी समझ रहे हैं ना, ये बॉक्स बना है, इसी बॉक्स में ही आपको लिखना है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स के अंदर में ही लिखना है। आपका अल्फ़ाबेट्स इधर नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसी के अंदर में आपको लिखना है। प्रॉपर स्पेस आपको मिलेगा, समझ रहे हैं, इसी में लिखना है आपको। अब जैसे कि यहाँ देखिए, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप बुकलेट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे कि आपको, जैसे कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन कुछ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ हो गया आपका हाउस नंबर, फिर जैसे इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर आपका हो गया सरोज नगर, फिर स्पेस रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बिहार कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर डेट डाल देंगे। मतलब कहने का जैसे आप लिखते हैं ना कॉपी पे, ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा ब्लैंक रहेगा। आपको फिर नीचे लिखना है, अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो एक पैराग्राफ छोड़ के फिर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना जरूरी है। इस तरीके से आपका आंसर बुकलेट में होता है। अब देखिए लेटर आपका राइटिंग है, ठीक है। तो अब बात तो लेटर है, तो लेटर में आप समझिए कि लेटर आपका दो टाइप का होगा। एक तो आपका इनफॉर्मल लेटर होगा, अधिकतर यही आपके एग्जाम में आता है, और एक तो आपका फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो लेटर आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन बेसिकली आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है, इनफॉर्मल आता है। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर का थोड़ा आप फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट सबसे ज़्यादा जरूरी है। फॉर्मेट पे मैं एक वीडियो आपका और बनाऊंगा, ठीक है, कि फॉर्मेट पे, लेकिन फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़े ही हैं। तो जैसे कि हम लोग बचपन में लिखते थे, यहाँ पर आपका ABC कॉलोनी हो गया, जो भी एड्रेस ऑफ द राइटर है उसको यहाँ लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया, उसके बाद यहाँ जो हो गया बीच में आप बॉडी ऑफ द कंटेंट कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन शुरू में रहेगा, फिर मेन कंटेंट बीच में रखेंगे, और कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन आपको देना है, फिर आप इस तरीके से अपना नाम लिखेंगे, और ये हो गया आपका। तो ये फॉर्मेट पे भी मार्क्स मिलता है। फॉर्मेट पे आप समझिए कि आपका 10 से 15 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से लिखना होगा। शुरुआत है तो अच्छे से इंट्रोडक्शन डालना होगा। तो यहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में डालकर बीच में मेन कंटेंट और ये सब करके आप अपना कर लेंगे। अब देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। RTI रिप्लाई में जो आया था कि भाई अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर किस हिसाब से आप मार्क्स देते हैं, तो मार्क्स देने के लिए देखिए फॉर्मेट पे तो आपके 10 मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर लेटर के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ लेटर आपका हो गया, तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा उसके लिए 4 मार्क्स दिया हुआ है, लेकिन 4 मार्क्स से ज़्यादा आपका मिलता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर RTI है, 4 मार्क्स आपका दिया हुआ है, ये 4 मार्क्स आपको लेटर के फॉर्मेट के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, ये लेटर के फॉर्मेट में 4 मार्क्स है, और ऐसे में तो आपको 10 मार्क्स तक मिल जाता है। उसके बाद अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं, क्लैरिटी है एक्सप्रेशन का, तो आपको 8 मार्क्स उसके लिए मिलेगा। लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, उस पर आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो भी आप स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब आप लिख रहे हैं मेन कंटेंट में, बॉडी कंक्लूजन में, तो ये सब के लिए भी मार्क्स आपको मिलता है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिख दिए, ठीक है, उसका जैसे कि एड्रेस अच्छे से लिख कर नीचे आप बीच में आप बॉडी ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन डालकर नेम लिख दिए, इतना भी करके अगर आप चले आते हैं तो 22 से 25 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन इतने मार्क्स का कोई मतलब है नहीं। मेरा कहना है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो लेटर में आपको ईजिली जो है 40 मार्क्स तक आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको 30 to 40 मार्क्स अगर बहुत अच्छे लिखेंगे तो 35 प्लस में आपको दे देगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में मेरे हिसाब से अगर आप 70 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप समझिए कि बहुत लोगों से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसका मार्क ऐड होता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपका लेटर भी है, ऐसे का मार्किंग स्कीम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट के मन में, तो ये भी होगा कि भाई क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले पढ़कर उसका मतलब आपको समझ लेना है, दिमाग में आपको अच्छे से करना है। पीछे एक रफ सीट होगा, मतलब आपको जो आंसर सीट मिलेगा उसके पीछे में एक आपका वहाँ पे बुकलेट में देखिएगा, वहाँ पर रफ के लिए होगा। उस रफ में जो भी, जैसे कि आप यहाँ पढ़ें कि यू आर आपको दिया हुआ है कि आप कौन है, तो यहाँ पर शिव शिवानी, या तो आप लड़का हैं तो शिव, लड़की हैं तो शिवानी। तो आप अपने नाम नहीं लिखेंगे, नाम की जगह आप लिखेंगे शिव और शिवानी ही लिखेंगे। फिर आपको एड्रेस भी दे दिया है यहाँ पर, और 150 वर्ड में आपको क्या लिखना है अपने यंगर ब्रदर को, छोटे भाई को, कि नमन टेलिंग हिम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सेल फोन। मतलब आप अपने छोटे भाई को जो है लेटर लिख रहे हैं और वहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं उसको कि आप सेलफोन, जो फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। आप हैं, आप अपने छोटे भाई को लेटर लिख रहे हैं कि मतलब यू आर शिव या शिवानी, और राइट अ लेटर इन 150 वर्ड्स टू योर, आप किसको लिख रहे हैं, यंगर ब्रदर को। अब अपने दिमाग में आपको यंगर ब्रदर को फिट करना है, और हार्मफुल इफेक्ट होगा, कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो उस पॉइंट्स को आप लिखते जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, लिखते जाएंगे रफ पॉइंट पे, और जैसे ही उसके बाद तुरंत जो है आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर अगर मान के चलिए कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, मतलब उनको अगर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश पे लिखना पड़ेगा। तो आप कोई सा भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उससे टाइपिंग पे कोई आपका इफेक्ट नहीं है। टाइपिंग अगर आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दे लीजिए, हिंदी में देना है तो हिंदी में दे लीजिए, ठीक है। ऐसे कैसे टाइप का आता है, तो ऐसे आपका आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। मतलब अब आपको ऐसे किस पे लिखना है कि जो पॉल्यूशन अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स, वो सभी सॉल्व हो सकता है। तो फिर इसके लिए दिमाग में कुछ चीज़ें आएंगी आपके, अब उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। बाकी देखिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक। तो देखिए जैसे कि आपको ऐसे पूछ सकता है इंडियन इकोनॉमिक पे, या रिवॉल्यूशन, अभी जो रिवोकेशन हुआ है आपका आर्टिकल 370 का, उसके बारे में, ट्रैफिक रूल्स, सेफ्टी नॉर्म्स, पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल गेमिंग ऑन यूथ, गवर्नमेंट को स्कीम से आपको पूछ सकता है, प्लास्टिक शुड बी बैंड होना चाहिए डिजिटल पेमेंट पे। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ एक्सपेक्टेड आपके दिए हुए हैं। हालांकि एक वीडियो, चाहे इसी का पीडीएफ हम आपको डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसी को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात आती है बुक के बारे में। तो देखिए बुक के बारे में जहाँ तक बात रही, तो आपको अगर आप ऑफलाइन बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो आपके नियर बाई में जो भी कोई बुक का दुकान होगा या बुक शॉप होगा, वहाँ पर जाकर बस आप बोलेंगे एसएससी का डिस्क्रिप्टिव का टियर 3 का बुक। इसके लिए कोई ऐसा बुक नहीं है आपका कि हाँ आप कोई प्रॉपर बुक से आप पढ़े, कोई सा भी डिस्क्रिप्टिव का बुक मिल रहा है आप उसको देख लीजिए, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ थोड़ा ये सब पढ़ लीजिएगा, हालांकि एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको अच्छे से सब समझा देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। टियर 2 के लिए जो है आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो टाइम आपके पास रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 घंटा आपके लिए, मतलब 2 आवर्स काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए, 2 आवर्स डिस्क्रिप्टिव के लिए और 1 आवर्स आप टाइपिंग के लिए दे लीजिए। 3 घंटा का आपको काम है, डेली आपको टियर 2 और टाइपिंग के लिए करना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।